हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स का समान अध्ययन समान विज्ञान का पार्ट 2 देखने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। कितने दिन के लिए? तो ये लड़ी गई थी 18 दिन के लिए। 18 दिन की लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या किसको कहा गया है? अघन्या कहा गया है गाय को। ऋग्वेद में अघन्या गाय को कहा गया है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? इसका वर्णन जो है अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में। वेदों का सही कालानुक्रमिक यह है, ये है ऋग, साम, यजुर और अथर्व। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सही कालानुक्रमिक है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या है 108। उपनिषद की संख्या 108 है। तोलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ये संबंधित है व्याकरण से। व्याकरण से संबंधित है तोलकपियम ग्रंथ। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? ये है मनु स्मृति। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? मनु स्मृति। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की थी किसने? तो ये प्रतिपादित की थी मनु ने। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु ने प्रतिपादित की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जो है जीवन व्यतीत किया था। कहाँ पर ये व्यतीत किया था? गया में। गया में व्यतीत किया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था और बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा। मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। कहाँ पर? ये आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध महासभा जो है कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुई थी राजगिरी में। प्रथम बौद्ध महासभा राजगिरी में आयोजित हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? यही हुई थी राजगिरी में, जो कि राजगीर में है। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा बुलाया गया था? अजातशत्रु के द्वारा बुलाया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कहाँ पर? तो ये प्राप्त किया था कुशीनगर में। कुशीनगर में। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये वैशेषिक था। वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न या तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण संबंधित है किस धर्म से? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। ये संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में है, वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्कर्म यानी गिरि त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो वे शिक्षक था अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी थी कौन थी? प्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है,
बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है पावापुरी में। पावापुरी में वह स्थान जहाँ से महावीर ने पूर्ण आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, तो वह गांव था जृंभिक ग्राम। जृंभिक ग्राम। महावीर का जन्म स्थान था कुंडग्राम, वैशाली। महावीर का जन्म स्थान था कुंडग्राम, जो कि वैशाली में स्थित है। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक लिखी गई है पाली भाषा में। त्रिपिटक लिखी गई है किस भाषा में? पाली भाषा में। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था गुप्तों का। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान किसका था? इसमें गुप्त का योगदान अत्यधिक था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रमगिरी के रूप में किया था किसने? ये किया था आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रमगिरी के रूप में किसने किया था? आजीविकों ने किया था। सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। अगला प्रश्न है, जैन कल्पसूत्र को लिखा है किसने? इस लिखा है भद्रबाहु ने। जैन का धर्म ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसको लिखा है भद्रबाहु ने। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है, तो वह है आत्मदमन। आत्मदमन। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वे थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। 540 ईस्वी पूर्व में। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो ये था संभवनाथ। संभवनाथ। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक यानी प्रथम तीर्थकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव अजितनाथ, आदिनाथ। ऋषभदेव आदिनाथ इसका उपनाम है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। पावापुरी में। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु के द्वारा। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। वैशाली में। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन आरंभ किया था, ये क्या था? सारनाथ से। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन आरंभ किया था सारनाथ से। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा थी पाली। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली थी। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये कहाँ से दिया था? ये दिया था सारनाथ से। सारनाथ से। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध देते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है किसका? स्तूप प्रतीक है मृत्यु का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, बद्रियान संप्रदाय जो है बौद्धों का है। बद्रियान समुदाय किसका है? बौद्धों का है। द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। सिद्धार्थ ने स्थापना की थी बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म हिमायत करता है मध्यम मार्ग का। मध्यम मार्ग का हिमायत करता है बौद्ध धर्म। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ स्थित है? ये स्थित है नेपाल में।
जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? ये पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। बुद्ध के उपदेश से संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। अगला प्रश्न है, जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की तो वो था कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत था। बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो ये थी लिच्छवी के शासनकाल में। लिच्छवी के शासनकाल में। तोहरा तोहरा जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तोहरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये है यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ। अगला टॉपिक है 16 महाजनपद। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था अजातशत्रु के समय में। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था अजातशत्रु के समय में। बिंबिसार शासक था हर्यक राजवंश का। बिंबिसार शासक था हर्यक राजवंश का। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो वो था जीवक। अगला है, पाटलिपुत्र जो है किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये मगध राजवंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंबिसार कहाँ पर राज्य करता था? ये जो है मगध पर राज्य करता था बिंबिसार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी तो वो थी उदयीन। वो थे उदयीन। अगला है, अवंती जो कि उत्तरी अवंती है, इस राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। अवंती का राजा था चंड प्रद्योत। अवंती का राजा था चंड प्रद्योत। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी गिरिब्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी गिरिब्रज। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? ये जो है हर्यक वंश का शासक था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, वत्स का राज्य स्थित है वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गांगे मैदान। गांगे मैदान। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी थी वत्स। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी वत्स। 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना मगध बना। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का वो शहर जो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है तो वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी राजगीर या गिरिब्रज में। राजगीर या गिरिब्रज में हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी थी उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ थी? ये थी उज्जैन। चंपा महाजनपद की राजधानी थी अंग। चंपा महाजनपद की राजधानी थी अंग। अशोक के स्तंभ पर लिपि लिखी गई है ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ब्राह्मी लिपि। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। निम्न शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कुम्हरार पटना में। कुम्हरार पटना में बनाया गया था। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने।
मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? इन्हें भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है तो वह पुस्तक है दिव्यावदान, दिव्यावदान। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? ये करता था फौजदारी न्याय। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? ये करता था फौजदारी न्याय। समाहर्ता था, समाहर्ता कौन था? तो समाहर्ता क्या था? तो ये था महासंग्रहकर्ता, महासंग्रहकर्ता। इस तरह से हमारा ये पार्ट 2 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।